हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आपके कमेंट्स को पिक करके मैं उस पे आपको जवाब देती हूँ, उसमें जो भी आपने मुझसे पूछा होता है। तो आज की वीडियो के लिए हमने कुछ कमेंट्स यहाँ पे फिगर आउट करे हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा पूरी चर्चा सुनने के लिए। और अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला कमेंट है मेरे पास, हे दी, इंस्टेंट एनर्जी के लिए कोई डाइट और ड्रिंक बताएं। देखिए, इंस्टेंट एनर्जी के लिए आप कोई फ्रूट खा सकते हैं, बनाना जिसमें सबसे अच्छा होता है। नट्स आप ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, स्मूदी आप ले सकते हैं जिसमें फ्रूट्स भी हो, नट्स भी हो। सो स्मूदी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। गर्मियां हैं, अगर कई बार होता है ना गर्मी में हम पसीने से या गर्मी से थोड़े से ऐसे लो एनर्जी फील करते हैं, तो ऐसे में आप नींबू पानी, नारियल पानी ले सकते हैं। कैफिनेटेड ड्रिंक जो होती है जिसमें कैफीन होता है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए वो होती है, लेकिन उसमें क्या है ना कि कैलोरीज भी बहुत ज्यादा होती हैं। उसमें आपको शुगर मिलेगी, या आप टी या कॉफी भी लेते हो तो उसमें आप मिल्क ऐड करोगे या शुगर ऐड करोगे तो उससे वो काफी लोडेड हो जाती है। सो कैफीन अगर आपको चाहिए, कैफीन वाला एक वो किक चाहिए, तो आप ब्लैक कॉफी या ब्लैक टी पी सकते हो, या फिर ग्रीन टी भी आती है कैफिनेटेड वाली। तो उससे क्या है ना कि आपकी एक्स्ट्रा कैलोरी ऐड नहीं होंगी। स्पेशली उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ जो अपना थोड़ा कैलोरी मेंटेन करना चाहते हैं या वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं। सो ऐसे में क्या होता है कि आपको वो इंस्टेंट एनर्जी तो चाहिए होती है, लेकिन आपको वो लोडेड एक्स्ट्रा कैलोरीज नहीं चाहिए। सो उन लोगों के लिए ये हो सकता है सही। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, बहुत दिन हो गए आप आपके पति के साथ कमेंट चर्चा का वीडियो नहीं बनाई। मैम, नेक्स्ट वीडियो ट्राई करिए सर के साथ वीडियो बनाने के लिए। शायद इसके लिए आपको कुछ क्वेश्चंस स्किप करना पड़ सकता है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये जो ब्रैकेट में आपने लिखा कुछ क्वेश्चन स्किप करना पड़ सकता है, वो मुझे समझ नहीं आया क्यों लिखा है और कौन से क्वेश्चन है जो कि मैं हस्बैंड के साथ नहीं डिस्कस कर सकती। आई हैव नो आइडिया आप किस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक और चीज मैं बोल दूं कि हस्बैंड के साथ मैं पॉडकास्ट बनाती हूँ जो कि हमारे दूसरे चैनल पे आते हैं, पॉजिटिव रियलिटी चैनल पे। इस चैनल पे तो वो बहुत टाइम से नहीं आए हैं, और इसका रीजन ये भी है कि हमने कपल वाला चैनल अलग कर दिया है। जो हमारे ट्रैवल ब्लॉग्स होते हैं या नॉर्मल व्लॉग्स होते हैं, और जो हमने कपल पॉडकास्ट शुरू किया है, तो उसके लिए हमने दूसरा पॉजिटिव रियलिटी चैनल रखा हुआ है। सो आप वहाँ पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, वहाँ पे हमारी वीडियोस देख सकते हैं। पॉडकास्ट में हमने बहुत सारे अच्छे अच्छे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं, एंड अभी थोड़ा सा हम इसी विचार में हैं कि आगे और क्या डिस्कस किया जा सकता है जिससे एक फीमेल एंड मेल पर्सपेक्टिव दोनों आपको जानने को मिले। सो वहाँ पे आप हमें ये वाले टॉपिक्स दे सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं जिन पे हम पॉडकास्ट बना सके। सो पॉजिटिव रियलिटी चैनल पे आप हमें जाके वहाँ पे सपोर्ट भी कीजिए प्लीज, और कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों में ही आपको उस चैनल का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगी। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी अपी, मेरा क्वेश्चन है, मैस्टरबेट के लिए वेस्लीन अगर ना हो तो सिलाइवा यूज किया जा सकता है? रिप्लाई कमेंट चर्चा। आप वेस्लीन या सिलाइवा या कुछ और यूज कर ही क्यों रहे हो? मैस्टरबेशन में तो ऐसा कोई एक्स्ट्रा कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं होती, ना आपको वेस्लीन यूज करने की जरूरत है, ना सिलाइवा, ना ही कुछ और ऑयल वगैरह कुछ भी। और जब हम नॉर्मल पेनिट्रेटिव सेक्स भी करते हैं तब भी ये चीजें यूज नहीं करनी होती हैं, ना वेस्लीन, ना कोई ऑयल और ना ही सिलाइवा। इन चीजों से आपको इन्फेक्शन लग सकता है, मेल पार्टनर को भी और फीमेल पार्टनर को भी। यूरिन इन्फेक्शन आपको लग सकता है, नॉर्मल आपको एसटीआईज हो सकते हैं। सो इनको बिल्कुल भी यूज ना कीजिए। अगर आपको जरूरत लगती भी है, थोड़ी ड्राइनेस फील हो रही है, रफनेस सी लग रही है आपको, तो ऐसे में आप लुब्रिकेंट यूज कीजिए। मार्केट में वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स मिल जाएंगे आपको, ऑनलाइन भी मिल जाएंगे, केमिस्ट शॉप पे मिल जाएंगे। तो लुब्रिकेंट यूज कीजिए आप जो इस चीज के लिए बना है, ना कि ये सब चीजें। और जहां तक बात रही मैस्टरबेशन की, तो आपने एक और कमेंट मुझे दिया है इसी से रिलेटेड। मैं मेरा क्वेश्चन है कि पॉर्न में जैसे मैस्टरबेट दिखाते हैं, क्या ये तरीका सही होता है? देखो, मुझे नहीं पता आप किस तरीके का कंटेंट वॉच कर रहे हो, उसमें क्या दिखाया जा रहा है, एंड डेफिनेटली आप सही नहीं यूज कर रहे हो, तभी आपको दूसरी चीजों की वैसलीन वगैरह की जरूरत पड़ रही है। क्योंकि मैस्टरबेशन में आपको इतना रफली या इतना ड्राइनेस नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा हार्श तरीके से कर रहे हो, सो बी जेंटल। और ये वाली बात तो मैंने कई बार बोली है अपने वीडियोस में कि अडल्ट कंटेंट देख के आपको बिल्कुल भी इंस्पायर होके वो चीजें रियल लाइफ में नहीं करनी है, ना वहां से सीख के कुछ करना है, क्योंकि वो
रियल लाइफ है, वहाँ पे चीज़ें कंटेंट पर्पस के लिए क्रिएट की जाती हैं, वहाँ पे सब चीज़ जो दिखाए जाते हैं वो ज़रूरी नहीं है रियल लाइफ में प्रैक्टिकल हो या वैसे ही करना चाहिए। सो बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप क्या कंटेंट देख रहे हो और वहाँ से क्या आप अडेप्ट कर रहे हो। सो इस बारे में अगर आपको थोड़ी नॉलेज लेनी है, कुछ सीखना है, सो मे बी आप एजुकेशनल वे की जो वीडियोस हैं, जैसे मेरी वीडियोस होती हैं, उन वीडियोस से शायद आपको ज़्यादा समझ आए, ना कि इस तरीके का कंटेंट आप वॉच किया करें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। दी मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि जब ओव्यूलेशन डे स्टार्ट होता है तब हम गर्ल्स को व्हाइट डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, इसके बारे में बताया। जी हाँ, ओव्यूलेशन के जो डेज होते हैं उसमें व्हाइट डिस्चार्ज इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि आपकी बॉडी में म्यूकस ज़्यादा बनता है और ये इसलिए होता है कि आपकी जो बॉडी है उसको अपना काम अच्छे तरीके से आता है और उसको पता है कि ओव्यूलेशन के डेज हैं, ऐसे में हमें अपनी बॉडी को रेडी करना है स्पर्म्स जो आएंगे अगर प्रेगनेंसी के लिए उनको वेलकम करने के लिए। सो स्पर्म अच्छे तरीके से क्रॉल करके आपके एग्स के पास जा पाए, इसीलिए ये म्यूकस क्रिएट किया जाता है और इसीलिए व्हाइट डिस्चार्ज ज्यादा होता है। जब वो म्यूकस यूज नहीं हो रहा है या ज्यादा अगर बन रहा है बॉडी में तो वो बाहर भी तो आएगा ना। सो दैट वे व्हाइट डिस्चार्ज इसीलिए होता है और ये बिल्कुल ही कंप्लीटली नॉर्मल है। अगर आपको इस तरीके का डिस्चार्ज हो कि बहुत ज्यादा वाटरी सा पानी जैसा बहुत ज्यादा हो रहा है या उसका कलर कुछ और है या स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है उसमें, सो ऐसे केस में आपको थोड़ा वरीड होना चाहिए और फिर आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, कोई इन्फेक्शन है या क्या रीजन है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हाय दी, आई विल बी हैविंग माई अरेंज मैरिज सून, माई fiance हैज स्मॉल ब्रेस्ट, हाउ कैन आई प्लेजर हर एंड माई सेल्फ एज वेल फ्रॉम स्मॉल ब्रेस्ट। दो चीजें मैं आपको बोलना चाहूंगी। पहला तो ये कि शादी से पहले अगर किसी के ब्रेस्ट साइज कम है सो मे बी शादी के बाद थोड़ा बहुत चेंज वो हो जाता है। जब आपकी सेक्सुअल लाइफ शुरू होती है आपकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं और शादी के बाद थोड़ा सा साइज उनका बढ़ सकता है एंड अगर प्रेगनेंसी होगी बेबी होगा तो उस टाइम पे भी बढ़ सकता है। दूसरी चीज ये कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि प्लेजर के लिए बिग ब्रेस्ट या फुलर ब्रेस्ट होनी चाहिए। सो इन दोनों का तो आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं ना। अगर आप और आपका पार्टनर एक अच्छी सेक्सुअल लाइफ चाहते हो, प्लेजर फील करना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप दोनों के बीच में इमोशनल कनेक्ट अच्छा होना चाहिए, एक दूसरे के लिए वो प्यार वाली फीलिंग होनी चाहिए, पेट में वो जो बटरफ्लाइज सी होती है ना एक दूसरे को देख के अट्रैक्शन सा फील होता है, तो वो सब होना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति कि खुल के आप एक दूसरे के साथ अपने जो भी डिजायर्स हैं या आप क्या चाहते हो वो बता पाओ, अंडरस्टैंड कर पाओ अपने पार्टनर की नीड और ये समझ पाओ कि उसको क्या चाहिए, उस हिसाब से आप एक्ट कर पाओ जो चीजें उसको पसंद है। सो ओपन कम्युनिकेशन होगी एक दूसरे के साथ में, एक दूसरे को आप बता पाओगे कि आपको क्या अच्छा लगता है, दूसरा बंदा समझ पाएगा, तो उससे प्लेजर ज्यादा फील होगा, ना कि ब्रेस्ट से। मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आया कि लॉजिक क्या था इस चीज का। खैर अगर ऐसा कुछ है कि मैं नहीं समझ पा रही हूँ तो आप मुझसे अगेन पूछ लेना कि एक्चुअल में आप क्या जानना चाह रहे हो। और जैसे मैंने आपको बोला कि अगर किसी लड़की के स्मॉल ब्रेस्ट हैं सो ब्रेस्ट कम्स इन ऑल साइजेस। सो ऐसा हम ना तो किसी को बोल सकते हैं कि ज्यादा बड़ा है या ज्यादा छोटा है या छोटा ब्रेस्ट है तो ये लड़की के साथ प्लेजर नहीं होगा, ये सब बातों का कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम क्या किसी एचआईवी लड़की की शादी एचआईवी लड़के के साथ हो गई हो तो अगर सुहागरात में विदाउट कॉन्डम इंटरकोर्स करें और प्रेगनेंसी होती है तो फर्स्ट बेबी को एचआईवी होने से बचा सकते हैं। पहली बात तो अगर उनको पता है कि उनको एचआईवी है तो उनको बेबी प्लान करने से पहले डिस्कस करना चाहिए। जो भी उनके हेल्थ प्रोवाइडर हैं, जिस डॉक्टर के वो टच में हैं, जिनसे उनका इलाज चल रहा है, तो उनसे वो पहले डिस्कस करें ये चीज। और जब वो डिस्कस करेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि क्या करना है, कैसे बच्चे को बचा सकते हैं। इसका सॉल्यूशन है, बच्चे को बचाया जा सकता है, बहुत मतलब रिस्क जो है वो उसका कम किया जा सकता है। और अगर ऑलरेडी कंसीव हो चुका है, और कई बार होता है कि कपल को पता ही नहीं है कि वो एचआईवी पॉजिटिव हैं, और जब बेबी कंसीव होता है तो उसके बाद में ये टेस्ट ये भी किए जाते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है। सो उसमें अगर पता लगता है तो ऐसे में भी कुछ मतलब हैं, प्रिकॉशंस हैं, ट्रीटमेंट है, उस बच्चे को एचआईवी ना हो उसका रिस्क कम किया जा सकता है। लेकिन बेस्ट तो यही है कि आपको कंसीव करने से पहले डिस्कस करना चाहिए। उस टाइम पे ज्यादा चांसेस होंगे कि बेबी को ना एचआईवी जाए, लेकिन 100% गारंटी दोनों में से किसी भी सिचुएशंस में नहीं होती। एक जो डॉक्टर है, जो हेल्थ केयर आपका प्रोवाइडर है, वो सिर्फ
मतलब ट्राई कर सकता है अपनी तरफ से, लेकिन 100% चांस नहीं होते, लेकिन बहुत हद तक रिस्क को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट कैसे बने? देखिए, इंट्रोवर्ट अगर किसी का नेचर है तो वो ज़्यादा घुलता-मिलता नहीं है किसी के साथ, ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते हैं। तो पहली बात तो आपको किसी ऐसे ग्रुप का पार्ट बनना पड़ेगा, एक कोई ऐसी कोई कम्युनिटी आप जॉइन कर सकते हैं, कोई ग्रुप जॉइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपका इंटरेस्ट हो। मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट हो आपका कि जिसके बारे में आपको बात करना अच्छा लगता है, या वहाँ पे आपको कनेक्ट करना शायद ज़्यादा ईज़ी रहेगा। सो ऐसे किसी आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ये कुछ भी हो सकता है आपका इंटरेस्ट, कोई हॉबी हो सकती है आपकी, कुछ नया आप सीख रहे हो, या फिर आपके स्कूल में ही कुछ लाइक माइंडेड जो लोग होते हैं, स्कूल है, कॉलेज है या आपका ऑफिस है, आपके जैसे जो लोग हैं, लाइक माइंडेड लोग जो सेम तरीके से सोचते हैं, तो उनके साथ आप एक ग्रुप बना सकते हैं। और उस ग्रुप में शायद आपको ज़्यादा ईज़ी रहेगा अपने पॉइंट्स रखना। आपके इंटरेस्ट की बात हो रही होगी तो ऐसे में आपके पास पॉइंट्स होंगे भी रखने के लिए। सो ऐसे लोगों के साथ एक ग्रुप में रहिए जो आपके जैसे हैं, जो बातें वो करें उससे आप रिलेट कर पाओ, तो उससे आप धीरे-धीरे करके थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो सकते हो। बाकी खुद में कॉन्फिडेंस लाने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ सकता है, जैसे कि अपने ड्रेसिंग स्टाइल को आप बेटर कर सकते हैं, अपने बोलने के तरीके को आप बेटर कर सकते हैं, कुछ नए वर्ड सीख सकते हैं जिसे आप अपने भाषा में शामिल करें, अपनी भाषा को थोड़ा-सा बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप धीरे-धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। अकेले में भी बहुत सारी ऐसी चीज़ होती हैं, प्रैक्टिस करना, बोलने की प्रैक्टिस करना, ड्रेसिंग की प्रैक्टिस करना। सो इस पे मैंने अलग से एक वीडियो भी बनाई हुई है कि हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट पर्सन, या खुद में कॉन्फिडेंस कैसे लाएँ। तो मेरी वो वीडियो आप देख लेना, उससे आपको और टिप्स मिल जाएँगे। मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी उस वीडियो का। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हाय दी, योर वीडियो इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। मेरा क्वेश्चन था कि पीरियड में अक्सर नींद क्यों आ जाती है? नशा करने को भी दिल नाश्ता, ओह माय गॉड क्या पढ़ती हूँ मैं। नाश्ता करने को भी दिल नहीं करता। कभी-कभार वॉमिटिंग सी फील होने, व्हाई? ओके। देखो, नींद आती है क्योंकि आपकी बॉडी ना आराम डिमांड कर रही है आपसे कि थोड़ा-सा टिक जाओ, ठहर जाओ और आराम कर लो। बॉडी को आपके रेस्ट की ज़रूरत है। और नाश्ता करने को मन नहीं कर रहा, वॉमिटिंग सा फील हो रहा है, तो वो नौशिया होता है। प्रेगनेंसी के शुरू के दिनों में भी होता है, कभी-कभी पीरियड्स में भी हो सकता है कि आप नौशिया जैसा फील करो, चक्कर से आना, जी सा मचलाना, खाने-पीने का मन नहीं करना। सो ये सब, और ये नॉर्मल हो सकता है क्योंकि आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस थोड़ा-सा चल रहा है, हार्मोनल चेंजेस चल रहे हैं, सो उसके चक्कर में। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ील हो रहा है ऐसा और एक्चुअल में वोमिटिंग हो रही है, तो देन आपको फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, मैम जी ये बताओ साबुन कौन से यूज़ करें प्लीज़? देखिए, जो आपको सूटेबल हो आपकी स्किन के अकॉर्डिंग, पहला तो आप वो देख सकते हो, जैसे कि अगर आपकी स्किन ड्राई है या ऑयली है या सेंसिटिव है, उसके अकॉर्डिंग आप देख लो कि वहाँ वो सूटेबल हो आपके लिए। दूसरा, जो आपका पॉकेट फ्रेंडली हो। तीसरा, जिसमें ज़्यादा केमिकल वगैरह ना यूज़ किए हुए हो, थोड़ा-सा वो सॉफ्ट साबुन हो। और नेक्स्ट बात ये कि अपने फेस के लिए आप कोई अच्छा सा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, अगेन आपके फेस की स्किन के अकॉर्डिंग। कई बार होता है कि फेस की स्किन का टेक्सचर अलग होता है, उसका टाइप अलग होता है और बॉडी का अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी खुद की बॉडी, पूरी जो मेरी बॉडी है वो नॉर्मल स्किन है, और जो फेस की स्किन है वो सेंसिटिव है एंड ऑयली भी है। सो उसके अकॉर्डिंग मैं फेस वॉश अलग यूज़ करती हूँ फेस के लिए, एंड सोप मैं फिर उस हिसाब से यूज़ करती हूँ। आजकल बॉडी वॉश भी है मार्केट में बहुत सारे, तो वो भी आप देख सकते हैं, उसको भी ट्राई करके। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हाय शिवानी दी, मुझे बचपन से एक बीमारी है, एपिलेप्सी। जब भी मुझे सीजर्स पड़ते हैं और उसके बाद में होश में नहीं रहता हूँ और 3-4 मिनट के लिए बेहोश हो जाता हूँ, तब कोई लड़की मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? एपिलेप्सी की वजह से मैं अकेला नहीं रह सकता हूँ, ना ही मैं अकेले घर से बाहर जा सकता हूँ, या नहीं घर में अकेला रह सकता हूँ। तो दी प्लीज़ बताएँ कि कोई लड़की शादी करेगी कि नहीं? अगर मुझे बाहर जाना होता है तो सपोर्ट वर्कर या फैमिली मेंबर के साथ जाना पड़ता है, तो मुझे हमेशा टेंशन में होता हूँ कि शादी होगी कि नहीं। प्लीज़ टेल मी इन नेक्स्ट वीडियो। इसलिए मुझे आपका चैनल सब्सक्राइब कर लिया है क्योंकि आपका रिप्लाई अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए। एंड मैं आपको प्रैक्टिकल बात भी बताऊँगी और एक्चुअल बात भी बताऊँगी। मैं आपको ऐसे मतलब फालतू का मोटिवेशन नहीं देने वाली कि नहीं हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है? तो एक-एक करके बात करते हैं। पहला तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि अपनी हेल्थ का बहुत अच्छे से आप ध्यान रखो। क्या आप डॉक्टर के टच में हो जो इसके एक्सपर्ट हैं?
और क्या आपका ट्रीटमेंट ऑनगोइंग है? अगर नहीं है तो अपना ट्रीटमेंट आप शुरू कीजिए, इसकी दवाइयाँ भी होती हैं, तो वो आप टाइम से लीजिए। अपनी हेल्थ का आप अच्छे से ध्यान रखिए और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है, ठीक है? तो क्योंकि उसका असर भी पड़ता है। सो टेंशन नहीं लेनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और तीसरा, जहाँ तक बात रही शादी की, तो देखिए मैं ऐसे मतलब प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकती कि हो ही जाएगी या नहीं होगी, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि आपको पॉजिटिव माइंड में रहना है। अगर आपकी शादी जब फिक्स होने लगे तो आप इस बात को छुपाइए नहीं, लड़की को और उसके घर वालों को इस बात को बताना है आपको। अब आप बोलोगे कि बता दिया तो हो सकता है वो माने या नहीं माने, ये उनके ऊपर है, लेकिन आपको अपनी सच्चाई बतानी है, जिससे कि शादी जब होगी ना तो लड़की को पता हो, वो अनअवेयर ना रहे। और बाद में उसे पता चलता है तो एक जो ट्रस्ट बिल्ड होगा ना वो नहीं हो पाएगा। तो पहले से ही आपको बताना है। और अगर आपको पता है कि एक पॉइंट ऐसा है कि जहाँ पे शायद लड़की वाले या लड़की मना कर सकती है, सो मे बी आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड ना रख के अपनी डिमांड्स थोड़ी कम कर सकते हो। क्योंकि देखो हर किसी के मन में एक थोड़ा होता है ना कि इस टाइप की मुझे लड़की चाहिए या इस टाइप का लड़का चाहिए। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक पॉइंट कम है, सो आप मे बी जिस तरह की लड़की चाहते हो या जिस तरीके की लड़की का आपने सोचा है, उससे एक पॉइंट कम जाके आप ट्राई कर सकते हो। मैं बहुत ही प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ। कई बार होता है कि स्टेटस वाइज आप अपने सेम स्टेटस की लड़की देख रहे होगे, सो मे बी अपने स्टेटस की लड़की ना देख के थोड़ा सा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी कम है, या कई बार होता है ना कि बहुत सारी बहनें होती हैं, बहुत सारी लड़कियां होती हैं, तो जो फादर है उसको थोड़ा सा सोच समझ के मतलब शादी करनी पड़ती है कि कहाँ करें कि लड़का अच्छा भी हो और ठीक भी हो, हमारी लड़की को खुश भी रखे, लेकिन हमारा बजट नहीं है उतना। तो ये सारी चीजें जब होती है ना रोल में, सो मे बी आप थोड़ा सा जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है उस लड़की के साथ आप अप्रोच करेंगे तो वहां ज्यादा चांसेस हैं, या जिसको नीड है, जिसको जल्दी शादी करनी है किसी फादर को, या फिर आपकी जो भी डिमांड्स है ना उनको थोड़ा आप लोअर डाउन कर सकते हो। सो मे बी आपको एक अच्छी लड़की मिल सकती है उस तरीके से अगर आप अप्रोच करोगे, पॉजिटिव माइंड में रहोगे और खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे। देखो इस चीज की वजह से ऐसा नहीं है कि आप एक अच्छे पति नहीं बन सकते। एक अच्छे पति के लिए जो बाकी और चीजें चाहिए होती हैं, अगर आपके अंदर वो हैं तो कोई लड़की क्यों आपसे दुखी रहेगी या परेशान रहेगी। तो एक अच्छा हस्बैंड बनने की आप तरफ जाइए। तो मेरी इस पे वीडियो भी है कि एक अच्छा पति कौन होता है, क्वालिटी ऑफ अ गुड हस्बैंड, आप वो वीडियो देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगी। और अपनी हेल्थ का आप अच्छे से ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट कमेंट और कोई भी नहीं है, यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। आई होप आपको मेरे रिप्लाईज अच्छे लगे हों। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा और ढेर सारे कमेंट करते रहिए मुझे ऐसे ही, ताकि हम इस सीरीज को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।